हेलो एवरीवन, दिस इज रमन मोदी एंड यू आर वाचिंग द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कंपनीज लॉ 2013 का वीडियो लेक्चर सीरीज। इसके पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कंपनीज लॉ 2013 में कितने तरह की कंपनीज बताई गई हैं और उनके पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपनीज के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। यानी कंपनी का किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से लोग होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज की सबसे पहली वीडियो हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के वक्त प्रमोटर का क्या रोल होता है और प्रमोटर कौन होता है। तो अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुंच पाए और हमारी वीडियोस देख पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी लॉ 2013 में इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो सिंपल, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसे कहते हैं कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना। और रजिस्ट्रेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक इनकॉर्पोरेशन, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा इनकॉर्पोरेटेड। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में होती है उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड तब कहते हैं जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है। और इस पूरे प्रोसीजर में एक व्यक्ति है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर मतलब वो व्यक्ति जो कंपनी का फाउंडर होता है, जो कंपनी बनाता है, जिसका आइडिया होता है उस कंपनी को स्टेब्लिश करने का। ऐसे व्यक्ति को प्रमोटर कहा जाता है। और इनकॉर्पोरेशन के वक्त या इनकॉर्पोरेशन होने के बाद इस व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी में। तो आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि आखिर ये प्रमोटर कौन होता है, इसका और इसका काम क्या होता है। सबसे पहले जो पुराना हमारा कंपनीज एक्ट था 1956 का, उसमें प्रमोटर कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ था। एक वर्ड जरूर दिया था प्रमोटर, बट उसे स्पेसिफिकली कहीं किसी डेफिनेशन में या किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया हुआ था। लेकिन 2013 में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 69 के अंदर प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया गया है कि प्रमोटर कौन होता है। और उसका अगर हम एक हाईलाइटेड मीनिंग देखें तो प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी या किसी बिजनेस को स्टेब्लिश करने का आइडिया लाता है, या जो व्यक्ति किसी कंपनी या किसी बिजनेस को स्टेब्लिश करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस व्यक्ति को प्रमोटर कहा जाता है। 2013 का जो नया हमारा एक्ट है उसमें यही एक डेफिनेशन दी हुई है। और जो प्रमोटर है वो 3 बेसिक चीजों के ऊपर चलता है, यानी 3 लोग या 3 कॉन्सेप्ट पे एक किसी व्यक्ति को उस कंपनी का प्रमोटर कंसीडर किया जा सकता है। वो 3 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टस, दूसरा होता है कंट्रोल, और तीसरा होता है एडवाइस। इन 3 बेसिस पर किसी कंपनी में कोई प्रमोटर या किस कंपनी का कौन प्रमोटर है, इन 3 बेसिस पे उस चीज को डिसाइड किया जाता है। इस पे सबसे पहला जो आता है प्रोस्पेक्टस, इसका मतलब होता है आइडेंटिफाइड। उस कंपनी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आइडेंटिफिकेशन से उस कंपनी का प्रमोटर है, यानी जो एक्चुअली उस कंपनी का फाउंडर है, या जिसके दिमाग में एक्चुअली उस कंपनी को स्टैब्लिश करने का आइडिया आया था, जिसने उस कंपनी को स्टैब्लिश किया है। बाय आइडेंटिफिकेशन कौन उस कंपनी का प्रमोटर है, ये चीज आइडेंटिफिकेशन में आती है। दूसरा आता है एनुअल रिपोर्ट। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, या कहीं ऐसा स्पेसिफाइड लिखा हुआ नहीं है कि ये जो व्यक्ति है ये इस कंपनी का प्रमोटर है, या जो शेयर्स डिवाइडेड है, या जो कंपनी के इंटरनल शेयर्स जो डिवाइडेड हैं, अभी बाहर शेयर्स तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है, तो कंपनी के इंटरनल जो शेयर्स डिवाइड है पार्टनर्स के बीच में, तो उसमें ये देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति है जिसके नाम के आगे प्रमोटर लिखा आता है जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की बारी आती है। या फिर साल के जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं या साल के जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं, वहां कौन से व्यक्ति का मेन नाम होता है जिसके नाम के आगे प्रमोटर लिखा होता है, वो उस व्यक्ति को कंपनी का प्रमोटर कंसीडर किया जाता है। दूसरा आता है कंट्रोल। कंट्रोल बेस पे भी हम देख सकते हैं कि कंपनी का प्रमोटर कौन है, जिसके पास सारा कंट्रोल है। सारे कंट्रोल से मतलब क्या? मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, उन्हें उनका काम देके उन्हें क्या काम करना है, या फिर उनका रिमूवल करे, यानी अपॉइंटमेंट रिमूवल करने वाले व्यक्ति को भी प्रमोटर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा होता है मेजॉरिटी पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग। जो व्यक्ति उस बिजनेस या उस कंपनी के मेजॉरिटी पॉलिसीज या फिर डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो, या जो उस कंपनी की मेजॉरिटी पॉलिसीज बनाता हो और सारे मेजॉरिटी डिसीजंस लेता हो, उस व्यक्ति को उस कंपनी का प्रमोटर कंसीडर किया जाएगा या फिर फाउंडर कंसीडर किया जाएगा। प्रमोटर, अगर आपको प्रमोटर वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हो तो हम उसे इजीली
इसी समझने के लिए उसे फाउंडर भी कह सकते हैं कि प्रमोटर कौन होता है, फाउंडर होता है। तो जो जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो या फिर पॉलिसी मेकिंग पावर हो वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा प्रमोटर। तीसरा होता है एडवाइस, जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करें। मतलब जो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, वो जिस व्यक्ति की एडवाइस पर काम करते हैं, जो व्यक्ति उन्हें एडवाइस करता है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड होता है, उस व्यक्ति को भी क्या कंसीडर किया जाएगा, उस व्यक्ति को भी प्रमोटर कंसीडर किया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये प्रमोटर है। और ये सब कब इन कंसीडरेशन की बात कब आती है, जब आपको एक्चुअली नहीं पता है कि कंपनी का प्रमोटर कौन है। वैसे तो ये क्लियर होता है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है इसने इस कंपनी को ये कंपनी का फाउंडर है, इसके दिमाग में कंपनी का आइडिया आया था, यही कंपनी को रजिस्टर करवा रहा है, तो कौन है, यही कंपनी का फाउंडर है। लेकिन कंफ्यूजन है कि भाई कंपनी का फाउंडर हमें एक्चुअली डिसाइड नहीं है कि कंपनी का फाउंडर कौन है। तो वो कौन हो सकता है, जो मेजॉरिटी डिसीजंस ले, मेजॉरिटी पॉलिसीज बनाए, या फिर जो एडवाइस करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने के लिए, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, उस व्यक्ति को भी आप क्या बना सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, प्रमोटर कह सकते हैं या फाउंडर कह सकते हैं। अब एक बात जो मेरे ख्याल से काफी लोगों के दिमाग में आती है और काफी लोगों ने मुझसे पूछी भी, क्या प्रमोटर एजेंट या ट्रस्टी में से कोई हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रमोटर एजेंट या ट्रस्टी में से कोई हो सकता है? मैं आपको बताता हूं। प्रमोटर जो होता है वो एजेंट हो सकता है या नहीं, या प्रमोटर जो होता है वो ट्रस्टी हो सकता है या नहीं। एजेंट क्या होता है? एजेंट एक वो व्यक्ति होता है जो किसी और के बिहाफ पर किसी के लिए काम करे। मैंने अपना एक एजेंट हायर किया, वो मेरे बिहाफ पे काम करता है, तो वो मेरा एजेंट हो गया। लेकिन कैसे काम करता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। कैसे काम करता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जब तक मैं उसके साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तब तक वो मेरा एजेंट नहीं बनेगा। और एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तभी कॉम्पिटेंट होती है जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अभी हम रजिस्ट्रेशन के पहले की प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रमोटर कौन है और कंपनी क्या होती है और प्रमोटर कौन होता है। तो यहां पर जो प्रमोटर है वो एजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुई है, और अगर कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है तो कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और अगर कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली कंपनी का कोई एजेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी व्यक्ति को एजेंट बनाने के लिए उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना एजेंट बना रहे हैं तो आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूं, तुम मेरे एजेंट हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? प्रमोटर जो होता है वो कंपनी का एजेंट नहीं होता। इसके बाद अगला आता है ट्रस्टी। क्या प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी हो सकता है? प्रमोटर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, प्रमोटर के पास पॉलिसी मेकिंग पावर होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकता है, उन्हें हटा भी सकता है। सेम ऐसी कुछ पावर्स ट्रस्टी के पास भी होती हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखता है। तो क्या प्रमोटर को हम एज ए ट्रस्टी कंसीडर कर सकते हैं? अच्छा, सेम ये सिचुएशन अगर हम यहां लगाएं कि भाई कंपनी हमारी रजिस्टर नहीं हुई है, कंपनी अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो क्या कंपनी बिना कॉन्ट्रैक्ट करे किसी ट्रस्टी को हायर कर सकती है या किसी व्यक्ति को अपने ट्रस्टी बना सकती है? नहीं बना सकती। कंपनी बिना कॉन्ट्रैक्ट करे किसी व्यक्ति को अपना ट्रस्टी नहीं बना सकती। तो इसका मतलब ये व्यक्ति ट्रस्टी भी नहीं है, यानी कि प्रमोटर जो है वो ट्रस्टी भी नहीं होता। क्योंकि प्रमोटर, अगर आप मान लीजिए कंपनी को हम एक ट्रस्ट ना मान के हम कंपनी को एक प्रिंसिपल मान लेते हैं, कंपनी हो गई एक प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल ने अपने बिहाफ पर एक ट्रस्टी हायर कर लिया। लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत अगर आपको कोई ट्रस्टी हायर भी करना है तब भी आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस ट्रस्ट के रिगार्डिंग कि आपका क्या ट्रस्ट है, आप किस व्यक्ति को ट्रस्टी हायर कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल कौन है, ये सारी चीजें और भी सारी डिटेल्स उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। कंपनी जब तक रजिस्टर नहीं होगी तब तक वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो मतलब वो एजेंट भी नहीं बन सकता प्रमोटर, और ना ही प्रमोटर क्या बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है। तो भाई फिर प्रमोटर होता कौन है? बस वो प्रमोटर ही तो होता नहीं होगा। प्रमोटर के पास एजेंट की भी पावर होती है और ट्रस्टी की भी। मतलब वो एजेंट और ट्रस्टी ना होते हुए भी दोनों की पावर्स अपने पास रखता है। वो हम कह सकते हैं वो क्वाजी एजेंट और क्वाजी ट्रस्टी हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट दोनों की ही पावर होती है। ट्रस्टी का काम क्या होता है? वो किसी व्यक्ति के बिहाफ पर काम करता है। या प्रमोटर का काम क्या है? मान लिया हमारी जो कंपनी है वो एक सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन खुद तो काम कर नहीं सकती ना। कंपनी खुद से तो उठ के जाएगी नहीं पूरी बिल्डिंग और कहीं जाके कुछ काम करेगी। कंपनी को काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो प्रमोटर क्या करेगा?
प्रमोटर उसके बिहाफ पे काम करता है, कंपनी के बिहाफ पे, तो प्रमोटर हो गया ट्रस्टी। सेम उसी कंडीशन में प्रमोटर के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स भी होती हैं और भी कई सारी पावर्स होती हैं। तो प्रमोटर क्या हो गया, प्रमोटर हो गया यहाँ पे, प्रमोटर पहले में एजेंट हो गया क्योंकि वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, और उसके बाद क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है वो हो गया ट्रस्टी। लेकिन पूरे तरह से नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है। तो इस वजह से हम प्रमोटर को क्वाजी एजेंट और क्वाजी ट्रस्टी कहते हैं, क्योंकि वो पार्टली इन दोनों की तरह से कंपनी के लिए काम कर रहा है रजिस्ट्रेशन के पहले। अब इसमें एक चीज और, हमने इधर पे इन 3 कंडीशंस में एक एडवाइस पढ़ी थी कि जो व्यक्ति एडवाइस देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने के लिए कि आपको किस तरह से काम करना है, उस व्यक्ति को हम प्रमोटर कंसीडर करते हैं। तो भाई ऐसे तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है या कंपनी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए जो होता है या जो एडवोकेट्स होते हैं कंपनी के, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं काम करने के लिए। तो क्या ये तीनों भी कंपनी के प्रमोटर हो गए? नहीं। कंपनीज एक्ट में ये चीज साफ साफ दी हुई है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं, और उस एडवाइस के दौरान वो एज अ प्रमोटर कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो उनका काम है। तो सीए, सीएस और एडवोकेट्स को प्रमोटर कंसीडर नहीं किया जाता। सीए, सीएस, एडवोकेट प्रमोटर एज अ प्रमोटर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी का फाउंडर होता है, जो कंपनी के लिए मेजर डिसीजंस लेता है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। इन शॉर्ट, कंपनी के फाउंडर को कंपनी का प्रमोटर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी में प्रमोटर का क्या रोल होता है और प्रमोटर क्या होता है। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, मतलब किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कहां से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो उस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कीजिए। इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।